अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ लेडीज़ पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। ये हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा है और अब हमने 2 इंच का ऊपर से मार्जिन लगा लिया है और हम इसको एक लाइन दे देंगे। इधर हमने इलास्टिक लगानी है। 2 इंच के कपड़ा जो हमने छोड़ा है, मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करने वाली हूँ। ट्राउज़र के लेंथ हमने लेनी है 38 इंचिस। तो हमने देखिए 38 इंचिस इसको नापना है और हमने एक मार्जिन लगा लेना है। ये हमारी 38 इंचिस लेंथ इसकी परफेक्ट आ गई है। ये अब देखिए, हमने जो नीचे का जो कपड़ा है उसको हमने 2.5 इंच छोड़ना है। इसका मतलब 2.5 इंच जो हमने छोड़ा है वो हमने पैंचा फोल्ड करने के लिए छोड़ा है। अब हम आसन की तरफ आ जाते हैं। आसन हमने 12 इंच रखना है तो हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने ऊपर से निशान लगाया है पहले और फिर हमने साइड से निशान लगाया है। ये देखिए, हम मिड से भी निशान 12 इंच का ही लगाएंगे। इसको 12 इंच का इस एक हमने बॉक्स बना लेना है। चारों तरफ से जो हमने निशान लगाया है आसन का वो 12 इंच का है। ठीक है, ये 12 इंच का हमारा बॉक्स बन गया है। अब हमने 12 इंच के सेंटर में 6 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने मिड से लेकर 6 इंच लिया है और हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। इसी तरह से नीचे जो पांचे की तरफ है वो भी हम मिड से निशान लगाएंगे 6 इंच का। और हम 6 इंच का जो निशान लगाया है इसको हम एक सेंटर की लाइन दे देंगे। ये लाइन ज़रूरी नहीं है देना, लेकिन आपको समझाने के लिए ये लाइन हमने दी है। अब हमने जो मिड का 6 इंच की लाइन दी है इसको हम सेंटर में रखेंगे और हमने दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट 3-3 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 6 इंच का पांचा हमने रखना है, इसलिए हमने दोनों तरफ 3-3 इंच लिया है और फिर हम इसको इस तरह से लाइन देंगे। अभी हम सेंटर का 2 इंच का निशान लगाते हैं और इसमें हम सेंटर में आधा इंच का निशान लगा के हल्की से इसको गोलाई दे देंगे। इस तरह से ये आसन की शेप आ जाएगी। अब देखिए, इसको इस तरह से हमने टर्न करना है। इसको लाइन दे देते हैं। पहले हमने थोड़ा सा हल्का हल्का सा स्ट्रेट लेके इसको तिरछा करना है और इसको इस लाइन से जो हमने आसन की लाइन ली थी उस लाइन से मिला देना है। ये मिड की जो लाइन है ये हम इस तरह सीधी ले जाएंगे। ये लाइन हमारी मिड की लग गई है। अब हमने इसको नापना है सेंटर से। ये हमारा 4 इंच आ रहा है तो 4 इंच ही हमने इधर निशान लगा के और इस तरह से इसको तिरछा लेना है और फिर ये लाइन आसन से मिला देनी है। एक बार फिर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसके निशान लगाए हैं। आप तवज्जो से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, हमने ये 12 इंच का आसन लिया था तो हमने ये चारों लाइनें 12 इंच की लगा के इसको बॉक्स बना लिया है। 6 इंच का हमने पैंचा रखना है। सेंटर में हमने एक लाइन दी है। इस तरह से हमने जो 6 इंच का पैंचा रखना है और नीचे से हम इस तरह से लाइन लेके आएंगे और ऊपर तक इसको ले जाएंगे जहाँ पर हमने आसन का निशान लगाया है। और आसन को हमने इस तरह से गोलाई दे दी है। अब हमने ये परफेक्ट निशान लगा लिए हैं ट्राउज़र के और अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो देखिए, जो हमने पैंचा लिया है 2.5 इंच का फोल्ड करने के लिए, इसी निशान से हम पहले साइड की कटिंग शुरू करते हैं। जो हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हमने कटिंग करनी है।
अब ये हमने आसन की कटिंग करनी है। आसन को हमने जो निशान लगाया है गोलाई का, उसी तरह से कटिंग करेंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। ये जो हम कटिंग कर रहे हैं, ये फ्रंट पीस की कटिंग हो रही है। ठीक है, ये जो निशान देखिए मिड का है, इसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब देखिए ये हमारी जो कटिंग हो रही है, इस कटिंग को हमने बिल्कुल इस तरह से सीधा लेके जाना है ताकि हमारे नोक बिल्कुल नहीं निकले। ये देखिए, इसको हम आस्ते आस्ते से बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। अब इन पीस को हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट पीस की कटिंग हो गई है। अब हमने फ्रंट पीस को ऊपर रखा है और जो हमारा बैक पीस है उसको हमने नीचे रखा है। ठीक है, नीचे का जो बैक पीस है इसको हमने 1.5 इंच लंबा लेना है। इसका मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी कि हमने ये 1.5 इंच क्यों लिया है बड़ा। ठीक है, लेंथ में हमने 1.5 इंच बड़ा लेना है बैक पीस। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने 2-2 इंच का फासला देके निशान लगाने हैं। जो हमारी साइड की कटिंग हुई है उसके बराबर में हमने ये देखिए 2-2 इंच के निशान लगाने हैं। ये आसन से भी हम 2 इंच निशान लगाएंगे। ये लाइन हम देते हैं ऊपर से आसन तक लेकर आते हैं स्ट्रेट, और फिर इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे। हमने 2-2 इंच बड़ा लिया है। अब हम इसको पिंस लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए, इधर उधर ना हो कटिंग के दौरान। तो ये देखिए हम इसको पिन से जोड़ देते हैं। अब हमने बैक पीस की कटिंग शुरू करनी है साइड की। इसको अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। अब हमने साइड का जो निशान लगाया है 2-2 इंच ज़्यादा जो निशान लगाया है इसको हम कट करेंगे। ये हमने जो फ्रंट पीस है वो ऊपर रखा है और बैक पीस नीचे रखा है। अभी हम कटिंग बैक पीस ही कर रहे हैं। अब ये देखिए जो हमारा मिड की तरफ है उसको भी हमने इस तरह से शेप दे देनी है जिस तरह से ऊपर की कटिंग हुई है। ये देखिए फ्रंट पीस की कटिंग के साथ ही हमने इसको इस तरह से बराबर की शेप देनी है। जो साइड की कटिंग है उसको हमने 2 इंच छोड़ के कटिंग देनी है। ठीक है, अब ये देखिए जो ऊपर का जो हमने 1.5 इंच ज़्यादा लिया था इसको मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये क्यों लिया है। कि जब हम बैठते हैं तो ट्राउज़र पीछे से नीचे की तरफ आता है, तो ये अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे तो ट्राउज़र हमारा जब हम बैठेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। अच्छा, इस तरह से हम आसन से हमने इसको एक तिरछी लाइन देनी है और जो मिड तक हमारा फ्रंट है उस तक हमने इसको इस तरह से तिरछा लेकर आना है। इस तरह से इसको हम तिरछी लाइन लगा देंगे और फिर इसको कट कर देंगे। इस तरह की जो बैक की कटिंग है वो हमें आसन की तरफ से हमने पूरी ली है 1.5 इंच ज़्यादा। ठीक है, और सेंटर से हमने इसको लाके बराबर कर दिया है। इससे हम जो उठेंगे बैठेंगे तो पीछे से हमें ट्राउज़र हमारा नीचे की तरफ नहीं जाएगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो ये देखिए एक फ्रंट पीस जो है वो हमने ऊपर रखा है और बैक पीस नीचे रखा है। इस तरह से हमने इसको पहले सेंटर में जो लाइन है वो लगानी है। दोनों को फ्रंट पीस को और बैक पीस को मिला के हमने पहले सेंटर की लाइन लगानी है। ये देखिए कुछ लोग पहले आसन से जोड़ते हैं लेकिन मैं पहले सेंटर से लगा रही हूँ। ये मुझे तरीका आसान लगता है। इस तरह से हमने ये दूसरा पांचा भी सेंटर से जोड़ लेना है। पहले जो हमने जोड़ा है वो हमने फ्रंट पीस ऊपर रखा था और अब हम जो जोड़ रहे हैं वो हम बैक पीस ऊपर रख रहे हैं।
तो देखिए ये हमने दोनों पाइचे सेंटर से जोड़ लिए हैं। इसके बाद हमने जो नीचे पाइचा है उसमें सिलाई लगानी है। 1.5 इंच का हमने पाइचा लिया था। इसको पहले हम आधा इंच एक रफ सिलाई लगाएंगे नीचे। सेंटर की जो सिलाई है वो हमने खोल के इस तरह से सिलाई लगानी है दोनों पाइचों की। ये आधा इंच हम अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं। अब हमने 2 इंच जो हमारा बचा है उसको हमने फोल्ड करना है। 2.5 इंच हमने पाइचा लिया था, आधा इंच हमने रफ मोड़ दिया है अंदर की तरफ। अब हमारा 2 इंच बचा कपड़ा, तो हम 2 इंच का पाइचा फोल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है या मेरी वीडियोस आपको समझ में आती हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे पर दोनों पाइचों की सिलाई लगा दी है। अब इसको हम आपस में जोड़ते हैं। 6 इंच का हमने पाइचा रखा है तो हम 6 इंच इसको नाप के और इस पर सिलाई शुरू कर देंगे। ये हम साइड जोड़ रहे हैं। साइड पे हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगानी है। ये ट्राउज़र का साइड जोड़ दिया है। अब आसन जोड़ना है। ये आसन को हमने पहले अच्छी तरह से देख लेना है, बिल्कुल बराबर है हमारा आसन। और दोनों आगे और पीछे के दोनों कपड़ों को मिला के हमने आसन की सिलाई लगानी है। ये देखिए सेंटर में जो आसन आ रहा है इसको हमने सिलाई एक दूसरे के बिल्कुल बराबर लेनी है। ये जो सिलाई है आसन की दोनों बराबर लेनी है अच्छी तरह से इसको बिठाकर। और जो नीचे जो सिलाई का कपड़ा आ रहा है उस सिलाई के कपड़े को हम इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे और नीचे वाला जो कपड़ा है वो हम ऊपर की तरफ कर देंगे। इस तरह से हमने इसको दोनों आसनों को सेंटर से जोड़ के और सिलाई लगानी है। ये हमने गोल आसन जोड़ा है। तो ये देखिए ये हमने एक कपड़ा जो सिलाई का है वो राइट लिया है और एक लेफ़्ट लिया है। तो इससे क्या हुआ कि ये देखिए हमारी ये जो सेंटर की सिलाई है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ट्राउज़र में इलास्टिक लगानी है, इसके लिए हमने इसका किनारा अंदर की तरफ मोड़ना है। ट्राउज़र में इलास्टिक डालने की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। वो मैंने बहुत आसान तरीका बताया है इलास्टिक डालने का। एक सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को हमने सेंटर में रखना है और इलास्टिक के ऊपर हमने 1-2 सिलाई लगा के उसको बिल्कुल पक्का कर देना है। और इस तरह से देखिए इसको फोल्ड करके एक सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगानी है। इलास्टिक को हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचना है और इस तरह से हमने इसको फिर एंड पर पक्का कर। अब इलास्टिक को बराबर करके इसके सेंटर में एक सिलाई लगानी है। इलास्टिक को खींचते रहना है। आप चाहें तो साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं और सेंटर में भी लगा सकते हैं। ये ट्राउज़र की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। ये जो आपको नज़र आ रही है सिलाई, ये फ्रंट है और ये बैक है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।